Hello friends, welcome to my channel The Learning Pen. So in today's video we are going to learn about what are the best websites for every computer science geek to start with. I mean to say that for beginners it's very important and it's very काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी है कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस नोट्स के लिए और कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स के बारे में जानने के लिए. तो यहाँ पे हम बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे. सेकेंड थिंग इट्स वेरी ईजी फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, चाहे वो अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करें चाहे वो अपने पीसी में यूज़ करें. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स and the details they have provided in the website. So let's start the video. Before starting the video, subscribe to my channel for more such tutorials like this. Very first website which I suggest is Geeks For Keys. Let's just see what the website is. Because इस website में आपको हर एक subject आपको मिल जाएगा इस पे. Whether related to any programming language, whether related to any theoretical subject. As you can see here, there is a data structure, algorithms, there is topic-wise preparation if you want, there is C++, Java, which are, programming competitive languages, there is machine learning, there is web development. But actually, you can go here and see there is practice DS, topic-wise, company-wise for interview purposes. There is algorithm, जहाँ पे आपको algorithms हर एक टाइप के मिल जाएंगे, searching, sorting. There is a lot of जो competitive preparations के related questions, answers, उनके related notes हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Now the second website which I think is also very important is this is my personal favorite. That is W3 Schools. You can go here and काफ़ी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लाइक HTML. लैंग्वेजेस काफ़ी हैं इसमें, चाहे वो डेटाबेस हो, क्यूरी लैंग्वेजेस हो, हर एक टाइप की लैंग्वेज है. जो अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ द HTML, CSS, द वेब डेवलपमेंट पर्पसेस, द प्रोग्रामिंग पर्पसेस, द सर्वर साइड लैंग्वेजेस, द वेब बिल्डिंग लैंग्वेजेस. टॉपिक को अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ उसके रिलेटेड मिल जाए. एंड द थर्ड वेबसाइट of computer science is Computer Hope. So here Computer Hope पे आप जाओगे, सिंपली आपको फर्स्ट जो वेबसाइट है उस पर आप ओपन करोगे. आपको कोई भी क्यूरी है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे उससे लिख सकते हो. गूगल के बारे में जानना चाहते हो, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में हर एक चीज़ मिल जाएगी. काफ़ी इन डेप्थ में मिलेगा. गूगल बिगनिंग्स, हाउ टू ओपन गूगल. मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली है गूगल की. आप किसी भी कंप्यूटर टॉपिक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. इफ यू सर्च हियर इन द डिक्शनरी यू विल गेट फ्रॉम A द नंबर 80 जो कि 2 है द कंप्यूटर डिक्शनरी आप कह सकते हो. उसमें कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स आपको मिल जाएंगे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टर्म्स, B से बैटरी टर्म्स, बिजनेस टर्म्स, कैमरा टर्म्स, CD टर्म्स, and you can go further. There's lots of stuff there. Okay, so the next website which I think is also really important. So here you can write Coderbyte. ये सिंपली नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज समथिंग लाइक विच इज मोर लाइक कोडिंग पर्पसेस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोडिंग वेबसाइट्स की बात करें तो बहुत सारी हैं, बट आई एम इंक्लूडिंग दिस इन कंप्यूटर साइंस हियर बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी इम्प्रेसिव. लाइक सी यहाँ पे आपको चैलेंजेस परफॉर्म करने हैं या फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आपको स्टार्टर कोर्सेज मिल जाएंगे related to algorithms, JavaScript, Ruby, Python, so many courses are there which you can do. And plus आप challenges कर सकते हो. आप कोई query है related to coding वो आप यहाँ पे submit कर सकते हो. First you have to just register here, log in here and then start your thing. Now next website which I think is also really important is Tutorials Point. Tutorials Point another very useful computer science website. बहुत कुछ मिल जाएगा लाइक आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे.
बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे ये उनकी लाइब्रेरी है जहाँ पे उनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स हैं, आई मीन एवरीथिंग इज हियर। जो भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को चाहिए वो यहाँ पे आके उसे मिल जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट गो टू अनदर वन व्हिच इज LeadCode. Now LeadCode is another website, the world's leading online programming learning platform. A new way to learn. It's the best platform to enhance your skills, expand your knowledge, and prepare for technical interviews. काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप जो उसके रिलेटेड एक लिंक लिस्ट की प्रोग्राम लिखा है जो रन होगा, जिसके बदले आप कोई और भी प्रोग्राम लिख सकते हो, उसे सर्च कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। A type of enumerator you can say. Now let's just go to another website here, that is Steady Tonight. You can go here to Steady Tonight. Yeah, Steady Tonight also learn coding, also for computer science students. पे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको learn coding by doing. Here what you can do is a kind of enumerator you can say. अब यहाँ पे लिखोगे आप साथ साथ में learn भी कर रहे हो। Basically आपको यहाँ पे बहुत सारे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी लैंग्वेज, प्रोग्राम्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। ये उनकी कंप्लीट लाइब्रेरी है, यू कैन चेक आउट हियर। द वेबसाइट इज Java T Point. Okay, so let's just see this website. इसमें भी आपको बहुत सारी लैंग्वेज, कंप्यूटर थेरेटिकल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइक सी you have Python, you have Java, JavaScript, HTML, SQL, PHP and so many actually. Yeah, you can go here और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। काफ़ी डीप है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट इज कोड अकेडमी। ओके, सो द नेक्स्ट वेबसाइट इज कोड अकेडमी हियर एंड में आप सिंपली लॉग इन करो, रजिस्टर करो पहले, उसके बाद आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक सी जावास्क्रिप्ट, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस। ओके, सो हियर यू कैन गो टू द जावास्क्रिप्ट। पहला आपको बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, ये आपको तब मिलेगा जब आप बेसिकली एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स को कर लोगे। उसके बाद आप नीचे 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 एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज, और उसके बाद आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेवल्स दैट यू सेट। ओके, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फॉर डेवलपर्स, फॉर प्रोग्रामर्स जो कि अपनी प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं या फिर अपनी प्रोग्राम के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। दे कैन लर्न, दे कैन शेयर, दे कैन बिल्ड देयर वेबसाइट्स हियर एंड सी। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे, या फिर आप खुद भी अपना एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। यहाँ लिखने पूछे हैं जो आपको वीडियो कंप्रेशन के बारे में, हाउ टू क्रिएट रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्शन टू फर्स्ट एरे, दैट इज समथिंग विच इज मोर कोडिंग पर्पज। ये थेरेटिकल नहीं है, काफी कोडिंग के रिलेटेड है कि कोडिंग में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड या ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे, कोई भी क्वेश्चन जो आपको कोडिंग के रिलेटेड लगता है कि आप डिफिकल्ट है उसे जानना, तो प्लीज यहाँ पे आप लिखो, और उसके रिलेटेड अगर कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है या फिर कोई चीज़ है जो आप चाहते हो कि लगे कि इसके रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो एंड टैग्स इंक्लूड कर सकते हो रिलेटेड टू दैट लैंग्वेज, या फिर जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया है रिलेटेड टू दैट। रिव्यू करो एक बार क्वेश्चन को और बस आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे उसके क्वेश्चन के रिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक ओवरफ्लो। ओके, and the last one which I think is also important, I think you can just go there। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हो लोगों ने क्या उसका आंसर दिया होगा, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो वो क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आपको खुद फिल्टर करना पड़ेगा ना। एक कीवर्ड लिखा, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए जो लोगों ने खुद सॉल्व किए हैं, उनका आंसर दिया है। एक्चुअली Quora is related to more like people answer here. Check out these websites for every computer science student to learn basically about the subjects,